विद्यार्थियों, हम टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, आपका एक पेपर है, इसमें सब हम शुरुआत करते हैं टेरिडोफाइट से। जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं उन्हें हम सामान्य रूप से जान लेते हैं कि टेरिडोफाइट होते क्या हैं। आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट। ध्यान रखें, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। और टेरिडोफाइट में बीज नहीं बनते, इनमें बीज नहीं मिलेंगे आपको। हम सामान्य जानकारी दे रहे हैं पहले टेरिडोफाइट में। और अगर हम ये बात करें फंगस, शैवाल और ब्रायोफाइट, यहां जीवाणु भी है। तो हमने बताया कि बीज कहाँ बनेंगे? ओनली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन फ्रूट केवल ये प्लांट बनाएंगे, एंजियोस्पर्म में ही फल बनते हैं। और अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे फंगस से लेकर ब्रायोफाइट तक ये जो प्लांट हैं ये थैलॉइड प्रकृति के हैं। थैलॉइड जिन्हें सुकाय कहते हैं। तो ध्यान रखें, ये जो टेरिडोफाइट है इसमें पौधा तो 2n है, डिप्लॉयड है। ध्यान रखें, दुगुणित पौधा है। जिम्नो और ये जिम्नो एंजियो ये भी 2n है, दुगुणित पौधे प्लांट हैं। तो इनमें दुगुणित प्लांट बॉडी पाई जाएगी। ध्यान रखनी है, यहाँ ये भी डिप्लॉयड है दोनों और ये भी डिप्लॉयड है। बट यहाँ पे फंगस, शैवाल, ब्रायोफाइट ये कैसे हैं? हैप्लॉयड हैं, अगुणित हैं। तो फंगस, शैवाल और ब्रायोफाइट में जो मूल पौधा होता है, डोमिनेंट प्लांट जो होता है, वो वास्तव में जो प्रभावी पौधा होता है वो वास्तव में कैसा रहता है? अगुणित रहता है। ध्यान रखें, तो मूल पौधा, मूल प्लांट यहाँ पे कैसा है? हैप्लॉयड है। तो मूल प्लांट हैप्लॉयड है, तो इसे हम क्या मान रहे हैं? गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद। जिसे क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। लेकिन इन तीनों को इनमें सारे में क्या है? डिप्लॉयड है तीनों, तो इन्हें बोलेंगे हम स्पोरोफाइट, बीजाणु उद्भिद। और बीजाणु उद्भिद को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट, आप जानते हैं। ध्यान रखें, तो हमने आपके लिए बताया है कि फल केवल एंजियोस्पर्म में बनेंगे और बीज जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दोनों में बनेंगे। और यहाँ टेरिडोफाइट में बीज नहीं बनते। बीज यहाँ भी नहीं बनेंगे, इनमें से किसी में भी, ना तो शैवाल में, ना फंगस में, ना
ब्रायोफाइट में। तो यहां बीज नहीं है, बीज केवल यहां है इन दोनों में। और जो हमने बोला है कि इनका, इन तीनों का मूल बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है, दुगुड़ित है। और डिप्लॉयड जो कि डोमिनेंट प्लांट है इनमें डिप्लॉयड होता है, उसे बोलते हैं बीजाणु उद्भिद, स्पोरोफाइट। बट फंगस, शैवाल और ब्रायोफाइट में क्या है, अगुणित अवस्था पाई जाती है। अगुणित अवस्था डोमिनेंट है, तो उसके लिए हम युग्मकोद्भिद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गैमेटोफाइट। और फंगस, शैवाल, ब्रायोफाइट कैसे हैं, सुकाय। सुकाय से मतलब है ऐसे पादप समूह जो जड़ पत्ती तने में विभेदित नहीं होते, तो उन्हें क्या कहते हैं, थैलॉइड प्लांट या सुकाय, थैलस। बट यहां पे थैलॉइड स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पे जड़, तना और पत्ती में मूल प्लांट बॉडी विभेदित रहती है, इसलिए यहां थैलॉइड इनके लिए नहीं बोलेंगे, बिल्कुल। तो बच्चों आप जान चुके हैं कि ब्रायोफाइट वास्तव में वो प्लांट हैं जिनमें फल नहीं बनते, बीज नहीं बनते और इनमें भ्रूण बनते हैं। तो भ्रूण कहां से बनना स्टार्ट होगा, ब्रायोफाइट से। जो भ्रूण बनेंगे वास्तव में ब्रायोफाइट से बनेंगे। तो भ्रूण ब्रायोफाइट से स्टार्ट होंगे और एंजियोस्पर्म तक आएंगे। तो टेरिडोफाइट प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिनमें भ्रूण बनते हैं, संवहन तंत्र पाया जाता है, विकसित संवहन तंत्र, और बीज नहीं बनते, ना ही फल बनते हैं। तो टेरिडोफाइट जो प्लांट हैं वास्तव में, और इनको एक तरीके से उच्चतर क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, उच्चतर क्रिप्टोगेम्स। और निम्नतर क्रिप्टोगेम्स किसे बोलेंगे, ब्रायोफाइट को। तो अब हम देखते हैं जो टेरिडोफाइट प्लांट हैं वो वास्तव में पैलियोजोइक महाकल्प है, उसके सिल्यूरियन काल में क्या हुई थी, इनकी उत्पत्ति हुई थी। और डेवोनी काल में ये मुख्य पौधे के रूप में पाए जाते थे। अब इसके 400 जीवित व लगभग 10,500 जीवाश्म उपलब्ध हैं वर्तमान में। अगर हम टेरिडोफाइट का वास्तविक अर्थ देखें तो टेरिडोफाइट का जो वास्तविक अर्थ है आप जानते हैं, टेरॉन, इसे मिटाते हैं थोड़े। टेरॉन का अर्थ रहता है पंख। तो टेरॉन का मीन क्या है, पंख, अर्थात पंख सदृश ऐसे पौधे जो पंख सदृश पत्तियों युक्त होते हैं। तो पंख सदृश पत्तियों युक्त संवहनी पौधों को, संवहनी बोलना पड़ेगा, पंख सदृश पत्ती युक्त संवहनी पौधों को क्या कहते हैं, हम टेरिडोफाइट कहते हैं। तो वास्तव में जो टेरिडोफाइट है इनमें संवहन तंत्र विकसित पाया जाता है, अर्थात जाइलम फ्लोएम इनमें पाए जाते हैं। वरन ध्यान रखें ब्रायोफाइट में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। तो आपको ध्यान रखनी है संवहन तंत्र की उत्पत्ति जो हुई है, संवहन तंत्र की उत्पत्ति कहाँ हुई है, टेरिडोफाइट में। उससे पहले जैसे फंगस है, शैवाल है, ब्रायोफाइट है, उनमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। तो ये पौधे वास्तव में दुगड़ित होते हैं, इनका मूल पौधा दुगड़ित होता है, डिप्लॉयड, जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, युग्मकोद्भिद। और ये पौधा जड़ पत्ती तने में विभेदित रहता है, इसलिए इसे थैलस नहीं कह सकते। थैलॉइड स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगी, ब्रायोफाइट में, शैवाल में और फंगस में, क्योंकि ये जो पौधे जड़ पत्ती तने में विभेदित नहीं रहते। तो सुविकसित संवहन तंत्र पाया जाता है किसमें, टेरिडोफाइट में। तो टेरिडोफाइट में ही संवहन तंत्र की उत्पत्ति होती है। संवहन तंत्र टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तीनों में पाया जाता है, लेकिन टेरिडोफाइट से शुरुआत होती है। अब हम जो टेरिडोफाइट है उसके एक एक लक्षण को लेकर चलेंगे। यहां सबसे पहले देखते हैं
इनकी पत्तियां, सामान्य लक्षण पढ़ेंगे पहले टेरिडोफाइट के। नंबर 1, पादप को देखते हैं। ये पादप होते कैसे हैं? ये पादप जड़, पत्ती, तना में विभेदित होते हैं। मूल पौधा कैसा होता है? यहां पे जो डोमिनेंट है, मूल पौधा स्पोरोफाइट, जिसे क्या बोलेंगे? बीजाणु उद्भिद। तो बीजाणु उद्भिद पौधा होगा और कैसा होगा? 2n। तो मूल पौधा इनमें 2n रहता है। नंबर 2, अगर हम पत्तियां देखें इसकी, देखो पत्तियां यहां गुरुपर्णी और लघुपर्णी होती हैं। मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल। तो गुरुपर्णी जो होंगी उनमें क्या होगा? टेरिडोफाइट की खोज, अरे सुनो, टेरिडोफाइट की खोज मत देखो आप, ये कोई खोजने वाली चीज थोड़ी है। टेरिडोफाइट की खोज का मैटर नहीं है, ये बिल्कुल अलग डिफरेंट क्वेश्चन है। टेरिडोफाइट की खोज के बारे में चर्चा नहीं, क्योंकि हम तो टेरिडोफाइट समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। टेरिडोफाइट एक पौधा थोड़ी है, पादपों का समूह है। जैसे आप कहें कि आवृतबीजी की खोज किसने की, तो ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम जो पादप समूह पढ़ रहे हैं वो टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट अकेला पादप थोड़ी है, पादपों का समूह है। जैसे हम मानव की अगर बात करें तो आप कहेंगे कि मानव की खोज किसने की, तो ध्यान रखें मानव में डिफरेंट टाइप के मानव हैं, तो उनमें से खोज, ये बात तर्कसंगत नहीं है। तो इसका ध्यान रखें। आप केवल हम समूह के बारे में पढ़ेंगे और समूह के सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं। हमने बताया था कि इन पौधों में भ्रूण बनता है, इन पौधों में संवहनी जाइलम फ्लोएम रहते हैं। ध्यान रखें। महत्वपूर्ण है गुरुपर्णी और लघुपर्णी। गुरुपर्णी में आप जानते हैं गुरु से मतलब है बड़ी होगी, तो यहां पर्ण बड़ी होंगी और जो तना है वो कैसा होगा? छोटा होगा। और यहां क्या होगा? पर्ण छोटी होगी और तना क्या होगा? बड़ा होगा। अगर हम एग्जाम्पलों की बात करें तो गुरुपर्णी के एग्जाम्पल फर्ण और लघुपर्णी के एग्जाम्पल है स्लेजिनेला इक्विसिटम। स्लेजिनेला और इक्विसिटम। तो गुरुपर्णी का उदाहरण फर्ण है और लघुपर्णी के उदाहरण स्लेजिनेला और इक्विसिटम में ध्यान रखनी है। स्लेजिनेला, इक्विसिटम। अब आप ये सोच रहे होंगे ये फर्ण क्या होते हैं सर? हमने तो ऐसा भी सुना है मॉस क्या होता है? तो फर्ण ध्यान रखनी है। टेरिडोफाइट के विकसित सदस्यों को हम क्या कहते हैं? फर्ण कहते हैं। और ब्रायोफाइट के विकसित सदस्यों को मॉस कहते हैं, मॉस। ध्यान रखिए इस बात को। तो फर्णों में ये व्यवस्था पाई जाती है। अगर हम पत्तियों की और इसके बारे में बात करें तो लघुपर्णी जो पत्ती होती है
वो वास्तव में सरल पत्ती होती है, सिंपल। जबकि गुरुपर्णी पत्ती कैसी होती है? संयुक्त। कंपाउंड लीफ। तो लघुपर्णी सरल पर्ण होती है, ये संयुक्त पर्ण होती है गुरुपर्णी, और इसमें लीफ गैप, जो लीफ गैप ध्यान रखनी है। जो सरल पत्ती होगी, आप जानते हैं मुख्य तने से जो सम्मेनी ऊतक आते हैं, तो यहाँ पे सम्मेन तंत्र में क्या बनेगा? एक तरीके से पत्तियों में एक गैप बनेगा जिसे लीफ गैप, जिससे सम्मेन तंत्र जुड़े रहते हैं आपस में। ध्यान रखें, पत्तियों से तने का जो सम्मेन पूल जुड़ते हैं उसे हम लीफ गैप कहते हैं। तो सरल पत्तियों में लीफ गैप नहीं पाया जाता है, जबकि गुरुपर्णी जो पौधे होते हैं उनमें लीफ गैप पाया जाता है। तो लीफ गैप से मतलब है जैसे ये कोई स्टेम है और यहां कोई पत्ती लगी हुई है, तो इस पत्ती के लिए भी तो क्या होगा? सम्मेलन व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, मिनरलों की व्यवस्था होगी। तो यहाँ पे जो मुख्य तना है उसमें क्या है? गैप बन जाता है। लेकिन ये सरल पत्तियों में नहीं बनता। किन में बनेगा? संयुक्त पत्तियों में, लीफ गैप। अब अगर हम ये देखें कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां कई प्रकार की होती हैं। जैसे सल की पत्ती अगर आप देखेंगे तो आपको सल की पत्ती अधिकांश फर्णों में मिलेंगी, जबकि अन्य लक्षण देखेंगे हम। इसमें देखते हैं हम कैम्बियम, जिसे ऐंदा कहते हैं। तो इन पौधों में कैम्बियम नहीं पाई जाती। कैम्बियम आप जानते हैं जो कि द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, सेकेंडरी ग्रोथ। अर्थात कोई भी प्लांट है जब मोटाई में वृद्धि करेगा तो उनमें क्या होगी? कैम्बियम होगी। तो कैम्बियम इनमें नहीं पाई जाती, इन प्लांटों में कैम्बियम नहीं पाई जाती। और पत्ती की अगर हम ये बात करें कि पत्तियां विभेदित होती हैं, स्पॉन्जी, एक तो खंभूतक होता है और एक स्पंजी। जैसे आप एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं, जो मुख्य पत्तियां होती हैं वो एंजियोस्पर्म में भी किसमें? डाइकोट में, द्विबीज पत्रियों में। तो जो पत्ती का मीजोफिल रहता है, पर्ण मध्यूतक दो भागों में बटा रहता है, खंभूतक और स्पंजीयूतक। तो यहां भी खंभूतक और स्पंजीयूतक पाए जाते हैं। इनमें अगर हम शाखन की बात करें, शाखन जो ब्रांचिंग होती है, तो इनमें सत्य द्विशाखन पाया जाता है। सत्य द्विशाखन पाया जाता है। इसके अलावा और जो एक लाक्षी शाखन, एक लाख चीज को क्या कहते हैं? मोनोपोडियल। तो एकलाक्षी या फिर सत्य शाखन,
तो इनमें दोनों ही प्रकार का शाखन पाया जाता है। इनकी एक तरीके से शाखन ब्रांचिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, एकलाक्षी मिलेगा और सत्यद्विक शाखन मिलेगा। ये क्या होता है, ध्यान रखें, एकलाक्षी या मोनोपोडियल की बात करें तो यहां पर एक मुख्य स्तंभ होगा और उस पर इस तरीके से पत्तियां लगी होंगी। सबसे पहले बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां, और पत्तियों की ध्यान रखनी है। आप जानते हैं जैसे ये कोई पत्ती है और इस मुख्य अक्ष और पत्ती के मध्य जो ये जो कक्ष अवकाश होगा, इससे क्या निकलेगी, शाखा निकलेगी। तो यहाँ पे वास्तव में देखा जाए तो मुख्य अक्ष असीमित वृद्धि वाला होता है और शाखाएं इसी तरीके से नीचे बड़ी होंगी और ऊपर छोटी होंगी, इसी तरीके से छोटी होती जाएंगी। तो ये जो व्यवस्था है इसी को हम क्या कहते हैं, एकलाक्षी या मोनोपोडियल कहते हैं, कि मुख्य अक्ष असीमित वृद्धि वाला बढ़ता जाता है और नीचे से शाखन होता जाता है। अर्थात पुरानी शाखाएं नीचे नीचे की ओर और बड़ी शाखाएं नीचे की ओर, पुरानी बड़ी और नई और छोटी शाखाएं ऊपर की ओर, उसे बोलते हैं एकलाक्षी शाखन। और सत्यद्विक शाखन का मतलब है कि यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है वो वास्तव में इस तरीके से बटेगा प्रत्येक बार। अब ये बट गया, अब यहाँ से ये बढ़ रहा है, तो फिर इस तरीके से ये यूं होगा, इस तरीके से ये यूं होगा। तो वास्तविक शाखन पाया जाता है इनमें, ट्रू डाइकोटोमी पाई जाती है इनमें, ध्यान रखें। इनमें अगर हम ये बात करें, आवास की अगर हम बात करें कि कौन किस प्रकार के आवास में ये पाए जाते हैं, जलीय आवास में कौन से हैं, मरुद्विधि आवास में कौन से हैं। जलीय, हम सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। आवास, आवास में जलीय और एक तरीके से मरुस्थलीय। तो जलीय में आपको मिलेगा मार्सिलिया और सेल्विनिया, मार्सिलिया, सेल्विनिया और एजोला। और मरुस्थली में आपको क्या बोलेगा, मिलेगा स्लेजिनेला डेंसा या इक्विसिटम आर्वेंस। इक्विसिटम आर्वेंस ये मरुद्विधि आवास में पाए जाते हैं। तो मरुद्विधि आवास में स्लेजिनेला डेंसा या स्लेजिनेला लेपिडोफिल्ला, कई जातियां इसकी स्लेजिनेला की, लेकिन यहाँ यही ध्यान रखना कि स्लेजिनेला डेंसा और स्लेजिनेला आर्वेंस, वो इक्विसिटम आर्वेंस, ये पौधे किस रूप में पाए जाएंगे, जलीय आवास में पाए जाएंगे, जबकि स्थलीय आवास में पाए जाएंगे, जबकि जलीय आवास में मार्सिलिया, सेल्विनिया, एजोला पाया जाएगा। ध्यान रखें आवास की अगर हम बात कर रहे हैं तो। अब हम देखेंगे एकवर्षीय और बहुवर्षीय, इनकी जीवन अवधि देखेंगे कि इनकी जीवन अवधि क्या होती है। तो अधिकांश जैसे एजोला और सेल्विनिया, एजोला, सेल्विनिया एक वर्ष, एक तरीके से कैसे हैं, वार्षिक हैं। अगर हम बहुवर्षीय की बात करें
तो बहुवर्षीय में आपको ओसमुंडा मिलेगा और एंजियोप्टेरिस, ओसमुंडा और एंजियोप्टेरिस। ये कैसे है? बहुवर्षीय है। तो एजोला सेल्विनिया वार्षिक, ओसमुंडा और एंजियो, ये क्या देख रहे हैं हम? जीवन अवधि। पूछा जाएगा आपको टेरिडोफाइट का निम्न में से वार्षिक प्लांट है, तो एजोला सेल्विनिया आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि गुरुपर्णी पर्ण में लीप गैप होते हैं या नहीं होते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब आप देखेंगे जड़ें, अगर हम इनकी जड़ देखें तो इनमें जड़ें जो होती हैं अल्पकालिक होती हैं, और शीघ्र क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं इनमें। जिन्हें एडवेंटिटियस रूट कहते हैं, जो कि पर्वसंधि से निकलेंगी। ध्यान रखिए, इनमें अल्पकालिक जड़ें पाई जाती हैं जो नष्ट हो जाती हैं, और बाद में कौन सी बनेंगी? अपस्थानिक बनेंगी, ये स्थायी रहेंगी। तो अगर हम मूलों की बात करें तो इनमें अपस्थानिक मूल पाई जाती हैं। और हमने ये भी बताया था कि पत्ती इनमें सल की अवरंत या व्रंत युक्त हो सकती हैं। तो इक्विसीटम में पत्ती की अगर हम बात करें, इक्विसीटम में आपको पत्ती किस तरीके की मिलेगी? सल की, जिसे स्केली कहते हैं, सल की पतली झिल्ली जैसी मिलेगी। और अगर हम स्लेजिनेला के बारे में बात करें, स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम में जो पत्ती आपको मिलेगी वो छोटी होगी और अवृंत होगी, छोटी अवृंत। जबकि अगर हम फर्न की बात करें पत्तियों की, तो फर्न की पत्तियां कैसी रहती हैं? व्रंत वाली होती हैं और बड़ी होती हैं। तो छोटी और व्रंतहीन, छोटी और छोटे व्रंत वाली कौन सी मिलेंगी? स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम में। और जो सल की मिलेंगी वो एक्यूसीटम में मिलेंगी। लेकिन फर्नों में जो पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी? व्रंत युक्त होंगी और बड़ी होंगी। पत्तियों की 3 वैरायटी ध्यान रखनी है: सल की, इक्विसीटम, छोटी अव्रंत स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, और विकसित पत्तियां अर्थात बड़ी पत्तियां और व्रंत युक्त फर्न में मिलेंगी। विद्यार्थियों आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे।